CodeChef. Today is day 3 and the second session for intermediate and beginners level problem with doubt session of previous day. So I hope you all have tried the given resources given by us in last 2 days and different problems from for different difficulty levels. Yesterday, while ending the session, I have we have given you two different problems of lead code. One was finding the duplicate number in an array and the other was sorting the color array. So if any one of you have any doubt regarding those two problems, you can write on chat box or you can unmute yourself. I hope you guys have tried both of these problems and come with the solution following all the constraints and follow-up mentioned by lead code. If any one of you have any doubt, please ask. I think things was quite clear yesterday, so that's why you don't have any doubt. So should we start for today's topics? Please write yes or no in chat box. Cool. So the first question will be, I think it will string palindromic, smallish palindromic substring, which will be presented by Dhruv, our executive member of CodeChef USICT chapter. Over to you, Dhruv. So hello everyone, I'm audible. Please write in chat. Okay, great. So let's see the first question for the day. Sharing my screen, just a second. Is my screen visible? Yes, Dhruv, it is visible. Great. So let's see our first question for the day. अब देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन ये. गिवन अ स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें कि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं. ठीक है, हमें क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग निकालनी है. इसमें तीन शब्द आ गए, स्मॉलेस्ट, पैलिंड्रोमिक और सब स्ट्रिंग. पहले देखते हैं सब स्ट्रिंग क्या होती है. आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइस विल ऑलरेडी नो, बट लेट्स डिस्कस इट. सब स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली यार, एक कंटिन्यूस पार्ट होता है हमारी स्ट्रिंग का. फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ABCD. सर कोई भी कंटिन्यूस पार्ट, जैसे कि हमारा ABC हो गया, दिस इज अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ आवर स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग हो गया बेसिकली. या फिर हम BCD ले सकते हैं, ये भी सब स्ट्रिंग हो गया. ठीक है, BC भी एक सब स्ट्रिंग हो गया. तो सब स्ट्रिंग उसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होगी. A भी एक सब स्ट्रिंग है. और मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है, ABCD पूरी भी एक सब स्ट्रिंग है. ठीक है, तो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया जितने भी सब स्ट्रिंग्स की बन सकती थी. ठीक है, और सही है यार. टोटल कितनी सब स्ट्रिंग्स बनी है इसकी, टोटल कितनी इसकी सब स्ट्रिंग्स बनी है, n इंटू एन प्लस 1/2 सब स्ट्रिंग्स बनी है इसकी, जिसमें n जो है वो लेंथ हमारी स्ट्रिंग की. सही है, तो हमें क्या करना है, हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है और वो सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम भी होनी चाहिए. पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है एक ऐसा वर्ड या फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम रिवर्स करके लिखेंगे तो हमें सेम ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग मिलेगी हमारी. जैसे कि ABC है, तो मैंने इसका रिवर्स लिखा, रिवर्स क्या होगा, CB है. जैसे हमें क्लियरली दिख रहा है कि S और R इक्वल नहीं है, तो S पैलिंड्रोम नहीं है. ऐसे ही अगर ABA होता, इसका रिवर्स करूँ वो ABA ही आएगा, तो S हमारा एक पैलिंड्रोम है. सही है यार. तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें स्ट्रिंग दे रखी होगी. ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग निकालनी है. सही है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है, हम क्या कर सकते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, हम सारी सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे. ठीक है, चेक कर लेंगे कि यार वो सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है. ठीक है, अगर वो पैलिंड्रोम है तो वो एक पॉसिबल आंसर हो सकती है कि नहीं, तो मैं उसे पॉसिबल आंसर्स के एरे में डाल लूंगा. ठीक है, ऐसे ही मैं हर सब स्ट्रिंग चेक कर लूंगा, जो पैलिंड्रोम है नहीं मैं एरे में डाल लूंगा. और उस एरे में मैं क्या करूंगा, जो भी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा है कि मैं लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग प्रिंट करनी है.
तो जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग होगी वो मेरा आंसर होगा। ठीक है यार, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स वाई हमारी स्ट्रिंग है, तो उसकी सब स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती हैं, एक्स वाई और एक्स वाई। सही है, तो एक्स एक पैलिंड्रोम है क्योंकि लेंथ वन का, इसको रिवर्स करूंगा तो भी एक्स आएगा, तो मतलब पैलिंड्रोम है, बिल्कुल सही है। वाई भी एक पैलिंड्रोम है, तो ये दो पॉसिबल आंसर हो गए। इसमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक्स है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। सही है यार। तो इसकी कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे बता सकता चैट में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए। हम पहले सबस्ट्रिंग निकालेंगे, चेक करेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं, और फिर पूरे एरे में चेक करेंगे लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कौन सी है। एनीवन? आई एम सीइंग द चैट। n square, okay, n square will be substrings, and for each substring we will have to check is it a palindrome or not, so that will also take order of n time. N square, yeah, right Pulkit. Then okay, so no issues, let's discuss. So there will be n square substrings, right? And for each substring we have to check whether it is a palindrome or not. So in worst case it will be of length n, so it is n cube plus n log n. We will find the minimum lexicographically, so sort करके निकालें या फिर जैसे मर्जी निकालें, तो it will be order of n cube for each test case, right? So हमारे कंस्ट्रेंट्स अगर हम देखें तो वो ये हैं, अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा इसमें तो कुछ 10^17 आ जाएगा, तो गारंटीड टीएलई देगा, टाइम लिमिट एक्सीड 100% आएगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो 1 सेकंड में 10^9 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है मैक्स टू मैक्स। तो इस कोड को चलने में, पूरा एग्जीक्यूट होने में लगेगा टाइम 10^8 सेकेंड्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 years। तो यार ये तो प्रोस काम करने वाली नहीं है। हम क्या और कुछ सोच सकते हैं, हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकालेंगे। अच्छा, और हम क्या सोच सकते हैं, तो जो हमारा पैलिंड्रोम होता है वो मिनिमम कितनी लेंथ हो सकती है उसकी, 1 हो सकती है कि नहीं। जैसे को हमारा एक ए है, तो ए भी एक पैलिंड्रोम है, उसको रिवर्स करूंगा तो वो भी, सो शॉर्टेस्ट हमारी पैलिंड्रोम की लेंथ क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो क्या अगर मैं सिर्फ 1 के लिए ही चेक कर लूँ सबस्ट्रिंग जिसका साइज 1 है, तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। देखते हैं, 1 होती है हमेशा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो सबस्ट्रिंग कंसीडर करनी है जिनकी लेंथ 1 है, या फिर इन अदर वर्ड्स मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर देखना है, मुझे सारे कैरेक्टर देखने आ रहे में, और जो भी स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा वो मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। सही लग रहा है सबको, किसी को कोई डाउट है तो कोई चैट में बता दो एक बार। सही है, चलो आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टर पर जाना है, और जो भी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा वो मेरा आंसर होगा। आओ देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक अप्रोच, भाई हमारी स्ट्रिंग दे रखी है सॉर्ट कर लो। हमने स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग दे रखी है, सॉर्ट कर लिया, जो पहली पोजीशन पे आ गया, जो इंडेक्स 0 पे आ गया वो मेरा आंसर होगा, है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल अप्रोच, बिल्कुल बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टी इंटू एन लॉग एन। हर टेस्ट केस के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एन लॉग एन। एन लॉग एन जो हमारा इंटरनली सॉर्ट यूज करता है, एसक्यूएल में जो हमारा होता है वो मर्ज सॉर्ट यूज करता है। अगर हम इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट वो सब लगाएं तो एन स्क्वायर पहुंच जाएगी। सही है, और इससे बेटर कर सकते हैं हम। अच्छा मुझे पता है मेरा आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, तो मैं चेक करता हूँ यार, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में अगर ए प्रेजेंट है तो मेरा आंसर ए होगा, बी प्रेजेंट है तो आंसर बी होगा। ऐसे करके मैं हर एक के चेक कर लूंगा। तो वर्स्ट केस में से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 26 into n फॉर ईच टेस्ट केस। सही लग रहा है, सही लग रहा है भाई सबको, कोई डाउट तो बता दो भाई। नो, ओके ग्रेट। अच्छा, इससे बेटर मिनिमम निकाल लेते हैं ना, कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। मान लेते हैं हमारा फर्स्ट वाला ही मिनिमम है, फिर पूरे हम स्ट्रिंग आइटरेट कर लेंगे। अगर जो अब मेरा कैरेक्टर है अगर वो मेरे आंसर से छोटा है तो मैं अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा, और जब पूरी लूप चल जाएगी मुझे अपना आंसर मिल चुका होगा। इतना सिंपल तो है कि नहीं। किसी को कोई डाउट। सही है, सही लग रहा है सभी सबको। और इस कोड को सबमिट कर देंगे एक बार कोड चेक पे, तो इसे सबमिट हो जाएगा एक बार, सबमिट।
लॉग इन कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको ऑलरेडी कोड कर रखा है VS कोड में अपने। ये रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस इनपुट ले रहे हैं। हर टेस्ट केस के लिए हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे अपना। सही है। सॉल्व फंक्शन में क्या कर रहे हैं, हम लेंथ इनपुट ले रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट फॉर्मेट बेसिकली दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हम मिनिमम फाइंड करें जैसे मैंने सूडो कोड में लिखा था अपने। और जब पूरी लूप चल जाएगी तो अपना आंसर प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे। हर टेस्ट केस के लिए फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना, सिंपल। और ये सबमिट करते हैं साथ, कंट्रोल A कंट्रोल C, और चलते हैं वापस क्रोम पे अपने। फिर करते हैं सबमिट। सबमिट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। तो हो गया सबमिट, करेक्ट आंसर। तो यार ये था हमारा क्वेश्चन। तो किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी अप्रोच में तो अनम्यूट कर सकता है या फिर चैट में लिख सकता है। Won't we get TLE in this? No, we won't get TLE in this because time complexity will be, we are just iterating the string only once. So it in the worst case will be order of n, right Pulkit? Yes. Yes, Sarthak, you are right, absolutely right. तो समझ आ गया वैसे, तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो खड़े बोलो चुनाव सिंह अभी जाना। Thank you, Dhruv. That was excellent approach toward towards solving this question. Guys, जो देखने वाली बात थी ना इस क्वेश्चन में, वो मेन चीज ये थी कि इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं तो। जब आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप जा रहे हो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग के लिए। सबस्ट्रिंग देखते ही ना हम सब, मतलब कि जो एक जनरल अप्रोच होती है कि हम निकल जाते हैं कि हम पूरी स्ट्रिंग की सारी सबस्ट्रिंग निकालने में निकल लग जाता है, और वहां पर हमारा उसको पहले एन स्क्वायर को हमें जो कंस्ट्रेंट दिख रहा है उसको कम से कम एन लॉग एन के अंदर लाना पड़ेगा या फिर एन के अंदर लाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग अप्रोच सोच रहे हैं। फिर उसको पैलिंड्रोम भी करना है। तो ये गाइस सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन था कि ध्यान से पढ़ो इसमें, क्योंकि क्लियर लिखा था स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो इसलिए हमें ना ही हमें सबस्ट्रिंग की जरूरत थी ना ही हमें पैलिंड्रोम निकालने की जरूरत थी। इट जस्ट वी नीड टू सॉर्ट दी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के बाद जो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न करवाना था। कोड आपकी स्क्रीन पर है। Yes, I'll show it again. Yeah. If you have any sort of doubt, please write in chat box or you can unmute yourself. For biggest palindromic substring, it wouldn't be a good, because for biggest your palindromic substring can be of वो length of n, or it can be n minus 1 or n minus 2. Right. So Sarthak, this solution wouldn't be accepted in biggest palindromic substring. Sarthak, am I clear? Any? Okay, you are asking for the approach for finding the biggest palindromic substring. Okay, for finding the biggest palindromic substring. Okay, Dhruv has written the code in the chat box. For biggest palindromic substring, Sarthak, what you can do, you can go for, I think, dynamic programming approach. Would you like to print the length of that, or would you like to print the substring? Anything would be fine. Okay, let's make a solution for that. Cool. The problem would be fine to substring.
Okay, if we use the brute force, we will be going for n cube, which is not accepted in most of the time. So we have to think for a better and efficient solution. We can use dp if we just need to find the length, or moreover other 24 people can also go for the solution. If they have any, they can propose it. Till then I'm also thinking about the solution for getting that string. uh, I think there is only one. What I am thinking is to find the strings that are only palindrome by reducing the length, by traversing the string from larger side, means from nth element, and then traversing the string one by one. Because whenever you uh, if your nth element is not equal to the first element, it would reduce the length of string by 2. Okay, here he Gaurav has put the link of longest palindromic substring of Geek for Geeks. It is a part of DP, as I have said earlier. You can refer this. Moreover, we will get to a better specific solution in the tomorrow session, so don't worry about that. Till then, I think we can proceed towards second question if none of you have any doubt. But if you have any doubt, you can write it in chat box. I think we can proceed towards the second question. Uh, Okay, okay. What if there were numbers also in the substring? Okay, you are thinking about mixing characters with numbers. It's like hello 1 2 3. Okay. Then we will work on the, if you are working for smallest, then we will think about the SKY value and it will return 1, because the SKY value of 1 will be 48. And for, and as it was earlier mentioned in the question, that it will contain only lowercase character of lowercase alphabets. But if it's a mixed string, then we will go for SKY value, and the SKY value of 1 is least in the string hello 1 2 3. Was it satisfying, Siddharth? Cool. So I would like Tushar, our another executive team member, to present the second question. Tushar, all yours. I think I was supposed to explain the problem one of intermediate level. You can start with that only. Okay, so hello everyone, I'm Tushar and let me just start sharing my screen. Just a second. Okay, is it visible? Yes. Okay, so the problem I'll be explaining is coins in triangle. And let me just tell you first that I have not solved it the way it was intended to, because the question said I have to solve it using the binary search method, but I have just gone with the basic mathematics. Okay, so I haven't really thought about it the way it's given. तो अगर किसी के पास बाइनरी सर्च वाला अप्रोच हो तो they can explain after me. So let's just see
what the question says. Mm, okay, so chef belongs to a very rich family. Not important. Okay, so he brought n gold coins and decided to form a triangle using these coins. So the way this triangle is formed is in the first row he is putting a single coin, then in the second row he is putting two coins, and so on. So I think we can see the pattern over here. And from the basic approach, the way we use in mathematics, arithmetic progressions, we can see that the total number of coins used for height n will be n into n plus 1 divided by 2. If the height is n, am I understandable? Okay, so yeah. Mm. So now the task is to find the maximum possible height that can be the triangle can be formed using n coins. So okay, so here, yeah, this is the solution I'll be telling you guys. So at first I've just scanned the value n, which will be the number of coins used. Then okay, so the thing is जो मैंने किया है वो ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट मैंने लाइक सबसे पहले एक कॉइन रख दिया, ठीक है, उसके बाद फॉर द फर्स्ट रो एंड देन for the second row I'll have to place two coins, and for the third row I'll have to place three coins. Yeah, so I have defined a variable known as row coin, which will be the number of coins I'll be putting in each row, and the height is 0 because the initially the height will be 0. तो अब हम क्या करेंगे कि I'll keep on subtracting the number of coins I'm placing in the triangle. Yeah. Tushar, can you zoom in? Uh, okay, is the code too small? Is it visible now? A bit more would be better. Okay, It's fine now. okay, all right. So yeah, where was I? Yep. So I have to keep iterating it. I have to keep doing this thing, the thing I was telling you, keep placing the coins until all of my coins are finished, right? So yeah, here in this loop, I'm just doing the same thing I told you. While n is greater than 0, while the number of coins are greater than 0, I'll subtract the number of the row coin. Uh, yeah, the row coin from n. So for the first row, I'll be subtracting 1 from n, and then for the second row, as you can see in the code, every time I'm doing this. So for the first time, I'll just subtract 1 from the total number of coins, then 2, then 3, and so on. And the height will keep on increasing. So yeah, and this part, let me just tell you what this is about. Okay, so yeah, let's just assume कि हमारे पास जितने coins हैं वो सारे यूज नहीं हो रहे, लाइक हमने नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे 7 है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज हमने एक कॉइन फर्स्ट रो में पुट किया, फिर दूसरी रो में दो कॉइन्स पुट किए, तीसरी रो में थ्री कॉइन्स पुट किए, लेकिन हमें फोर्थ रो को कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है नहीं. ठीक है, तो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड नाउ दैट यहाँ पर इस लूप में क्या हुआ होगा, जब 1 आया तब भी n ग्रेटर देन 0 था. हाँ था. फिर मैंने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया होगा, फॉर द फोर्थ रो आई वुड हैव सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम n, then n would have been -3, right? And the height would have been increased from 3 to 4.
Now if n is less than 0, yeah, अगर मेरा n इक्वल टू 0 होता तब तो मैं सोच सकता था कि सारे कॉइन्स यूज हो गए, लेकिन अगर मेरा n लेस देन 0 है तो मैं क्या करूंगा, हाइट को डिक्रीमेंट कर दूंगा बाय 1, एंड आई थिंक दैट शुड वर्क. Yeah, let me just submit it. And this is the correct answer. Any doubts so far? Anyone? Great approach, Tushar. Great approach. As you have earlier mentioned that Tushar, there can be a solution using binary search. So guys, I would be really happy if any one of you can come with that binary search solution for the same problem. I mean, I haven't really coded it yet, but I think the general approach should be to apply a binary search for the numbers from 1 to n, and then just checking on the conditions for the midterm. I think it should work. I haven't coded it yet. Okay. Dhruv has gone for one in a chat box. Actually, I solved by another approach, just like Dhruv did. I applied the same approach of using the formula for the summation of n natural numbers. Tell us a bit more about this. Okay, I'll just share my screen. Yeah. Tushar, please stop sharing. Uh, just a minute. Is it visible? Yeah, it's visible. Like it's just like Dhruv wrote it in the comments. There's a formula for natural numbers, like the summation of n natural numbers is given by the formula that n in n into n plus 1 by 2. There's a Okay. formula for the summation of n natural numbers which is n into n plus 1 by 2. So using that formula, I created a quadratic equation which is like n square plus n minus 2 into the number of coins we would be given. Okay. So I just solved that equation to get the answer. That was the approach I used here. I took the d for determinant and wrote b square minus 4ac. Then I chose the value of x by taking square root of determinant and using the equation quadratic formula, and So that gave finding me the the answer. roots. Oh, great, great, great. Like as Nice you can approach. see, it submits and shows correct solution. Nice approach. Oh, so it's showing partially correct. No, I just submitted it a minute ago and that it showed correct.
There may be something I'll just upload my original file again. I just made a few changes to it. Krishan Kant is suggesting you to take long. Yes, I just in the original file I did that. I may have deleted that portion. Here I've done that. Yes. Oh, great. I Was hope deleted. I I hope just everyone deleted is that. clear with that approach. Okay. Anyone would like to share the binary search approach for the same question? हाँ, देखी नहीं यार. Kush, please mute yourself. Sorry. Okay. Krishan Kant is sharing binary search. इज इट पॉसिबल कि हम जितनी बार जैसे हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं तो अगर हम उसे n लेके चलें तो जितनी बार n के लिए बाइनरी सर्च हम किसी भी मतलब हम हमेशा अपर लिमिट वाली एरे को कंसिडर करके अगर चलें और जितनी बार वो हम बाइनरी सर्च उस अपर एरे में कर सकते हैं वो आंसर हो क्योंकि मैं अभी जैसे थोड़ा ऐसे रफ में ट्राई करके देख रहा था तो 2-3 टेस्ट केसेस ऐसे ठीक से जिसमें मेरे को लग रहा है कि आंसर आ रहा है उससे Could you repeat yourself? मतलब कि मैं समझ नहीं पाया what exactly you are जैसे approaching. अगर मेरे पास 11 कॉइन्स हैं Okay. तो पहले मैंने 1 और 11 को लिया उनका मिड निकाला तो ये मैंने एक काउंटर लगा लिया सी मान लो तो सी प्लस प्लस वो एक बार हो गया अब जो मेरा मिड है उसको और हाई को ही मतलब मैं हमेशा अपर एरे को कंसिडर कर रहा हूँ Okay. तो ये 4 बार चलेगा जैसे ये 4 बार अपर एरे में सर्च कर सकता है जब तक हमेशा एरे खत्म नहीं होती लेफ्ट पोर्शन को आप कंसीडर करोगे एरे के हाँ बाइनरी सर्च के हमेशा लिए. या तो लेफ्ट को करो या राइट को करो आंसर सेम ही आ रहा है It is a binary search approach. Let Kishan Kant have confirmed your approach. You are on right track. Please try to execute the same so that you can get yourself 100% sure with the same approach. और जब execute करोगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि अप्रोच पता होती है और सिंटेक्स एरर आते हैं तो उसको क्लियर कर पाओ तो जब हाँ मैंने सॉल्यूशन सोच लेते हो तो जस्ट एग्जीक्यूट जरूर करना. अभी सोचा जस्ट मैंने ये अभी तो अभी करके देख लूंगा ग्रेट. सो एनी वन एल्स गाइस जो किसी को कुछ डाउट हो इस क्वेश्चन में बिकॉज सार्थक ने काफ़ी हद तक बाइनरी सर्च अप्रोच भी क्लियर कर दिया है बट इफ़ यू वांट कि हम कोड शेयर करें तो कृष्ण कांत कैन शेयर हिज कोड बट इफ एनी नो वन हैज़ एनी डाउट सो वी कैन प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So should we proceed to our next? Please write in chat box. Okay, Krishan Kant, he's another executive team member. You can proceed to next question, Batman versus Superman. Hello, hello. I'm audible? Yeah, Krishan Kant, you're audible. Okay, okay. I'm just sharing my screen. Is it visible? Yeah, it is. Okay, okay. So we don't have to discuss this coins and triangle problem. Or anyone Okay, have doubt in this? guys, if anyone want to see the binary search approach in code, he can share you with that. Okay, you can share the code once so that everyone can see it. Okay, okay. I will do that.
is the font visible properly? Hello? It is bit blurry. Okay, I know why it is. Now it's fine. Yeah, it's good. So Better than the the previous. approach one. Approach one that Tushar shared with us can be formulated in the formula as Dhruv mentioned, n square plus n minus 2x, as x will be given to us as n, but I have taken it to n, and we will find it the value of n by solving this equation simply, and we will get the value as answer. So I'm not going to talk about this. I am going to go with the approach to binary search. In binary, what will be the map that we can form? So we will check for the coins. So if we check for coin number one, how many of them will able to form the height? Matlab, if we select one coin, then we will go for only one height of the triangle we will able to form is one only. And if we go for three, then we will only able to form uh, only one only, because we will left out by number one. So in binary search, we will do what? We will find the mid first. I have taken the range, the maximum range as 50,000. I know that it will not go above this because I calculated from the answer for 10 raised to power 9 using this formula. It will not go beyond this as it mentioned. So I am taking 5,000 that we will consider as infinity, and we will finding the mid points, and we will check that the n height value, mid number of coins we will use, and check that we can able to form that. If we can able to form that, then we will add this to our answer and reduce our search space to the right, to the upper direction, to the right of the binary search. And if we will not able to form, then we will go to left. We will complete our binary search from L to R, and we will get the answer. Anyone has any doubt in this? Okay. Okay. One minute. The page is going to open. Refresh your page. हाँ, तो अब हम प्रॉब्लम करने वाले हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन. So the problem statement goes like this: that Batman, worried about his imminent battle with the Superman, trying to find as many shards of kryptonite as possible, he scoured the world and found S shards. तो इसमें सिंपल नहीं है, ये कुछ बस ऐसी कहानी बोल रहा है, पर हमें इसमें सिर्फ काम की बात ये है कि वो एस शार्ड्स से रिलेटेड कुछ बोलेगा आगे. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो इन द बैट केव देयर इज ओनली वन रो ऑफ लेड. तो ये कुछ बात कर रहा है कि एक रो है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को नॉर्मली वी विल रीड लाइक जस्ट we have to ignore some part and we have to consider only some part of it, so we can do it in a fast way. Some of these compartments are already occupied, leaving only n free compartments. तो हमें पता है कि कुछ n free compartments हैं और उनमें खाली हैं, बाकी सारे भरे हुए हैं. Even the single row, Batman resolves to keep each of the shards as far away from each other as possible. तो बैटमैन क्या ट्राई कर रहा है कि वो शार्ड्स को उन कंपार्टमेंट में जितना हो सके उतना दूर दूर तक रखेगा. तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें एज फार एज पॉसिबल रखना है. योर टास्क इज टू हेल्प बैटमैन. हमें क्या करना है कि हेल्प करनी है बैटमैन की कि हमें स्मॉलेस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू शार्ड्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल. तो इसका मतलब ये है कि जो हमें पहले तो एक तो हमें डिस्टेंस इंश्योर करना है
कि हर एक शार्ट्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम, और हमें ये भी ध्यान रखना है, और वो हमें इवेल्युएट कैसे करेगा, वो हमें इवेल्युएट करेगा कि देखेगा कि द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू शार्ट वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक शार्ड है, इज माय स्किन विजिबल ना स्टिल? Yes, it is visible. हाँ, ओके, तो इफ आई कंसीडर दैट इफ आई हैव अ शार्ड ऑन 1 4 एंड एक मिनट, Can you zoom in? Thank you. So if I consider that I have on the right input 8.txt, you can look at it. If I have 1 4 and 5, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम अपना शार्ड, हमारे पास दो शार्ड्स हैं, तो हम पहला शार्ड 1 पे रखेंगे और दूसरा 5 पे रखेंगे, जिससे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो सके। और अगर हमारे पास 3 शार्ड्स है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम 7 भी कंसीडर करें, हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एक शार्ड 1 पे रखें, एक 7 पे रखें, और थर्ड शार्ड्स के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी की या तो 4 पे रख सकते हैं या तो 5 पे रख सकते हैं। पर हमारा डिस्टेंस मिनिमम कब हो रहा है? अगर हम 5 पे रखते हैं तो हमारा एक से डिस्टेंस तो 4 आ रहा है, बट दूसरे से डिस्टेंस जो है वो 2 ही रह रहा है, कि वो डिस्टेंस छोटा है। पर अगर हम 4 पे रखते हैं तो एक से डिस्टेंस 3 आ रहा है और एक से डिस्टेंस 4 आ रहा है। सो हियर वी विल चूज 4 बिकॉज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ये हमें मैक्सिमम रखना है, कि दोनों के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा ही हो, हम छोटा ना रखें, क्योंकि हमारे एक में ये छोटा डिस्टेंस आ रहा है। तो ये लाइन किस किस को समझ आएगी? सबको समझ आ गई ना? ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को समझ नहीं आई तो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाँ, आई कैन रिपीट दैट। सो if in the example we have 1 4 2 9 8, Krishkant, you are not audible. I will find it. आई एम सेइंग दैट कि आपको लाइन समझ नहीं आई कि उसका मीनिंग क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो फाइंड करना है हमें, या फिर आपको मेरा एग्जांपल समझ नहीं आया? एग्जांपल समझ नहीं आया तो उस पर हम बाद में भी आ सकते हैं। मैं बस ये कह रहा था कि आपको 2 पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम डिफरेंस दे रहा हो वही लेना है, और वो उसको जज करेगा कि अगर किसी में स्मॉलेस्ट आ रहा है तो वो उससे भी बड़ा अगर उसके पास आंसर हो सकता है तो उससे पता चलेगा कि वो उससे छोटा वाला ना लेके हम बड़ा वाला डिसीजन लेंगे। वो मैं भी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा। पहले हम उसके और जो इसमें कंस्ट्रेंट वगैरह दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो हमें n नंबर ऑफ फ्री कंपार्टमेंट्स हैं और s नंबर ऑफ शार्ड्स हैं, एंड वैल्यूज द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच कंपार्टमेंट। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसने क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ही नहीं दिए। जो ये क्वेश्चन बनाया है सुथीत ने, वो क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट देना भूल गया, तो हमारे लिए अप्रोच डिसाइड करना मुश्किल है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया कि मैंने कंसीडर किया कि n हमारा, मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, n हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू 10 की पावर 6 है, और हमारा हर एलिमेंट ai स्मॉलर देन इक्वल टू 1e9 है। मैंने बिगेस्ट कंस्ट्रेंट कंसीडर किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने वर्स्ट कंस्ट्रेंट कंसीडर किया। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को वर्स्ट कंस्ट्रेंट में सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया कि मैं अगर देखूं कि मुझे अगर ये कुछ शार्ट्स दे रखे हैं और ये इनके फ्री कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा नॉर्मल अपनी सिंपलर वर्जन में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इन एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट समझ लूँ। कोऑर्डिनेट मीन अगर हमें कोई कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखा है जिसपे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके सो ऑन होते हैं, ये कंसीडर कर लो, और उनमें से कुछ एम्प्टी हैं, तो उसने वो मुझे दे दिया कि ये 3 वाला एम्प्टी है, ये 1 वाला एम्प्टी है और 5 वाला एम्प्टी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस एरे को सॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने सॉर्ट किया जो होता है n log n, तो 1 2 4 9 8 वो सॉर्ट हो गया। फिर अब मैं देखता हूँ कि अब हमें कितने नंबर ऑफ ये दे रखे हैं शार्ट्स। ये तो मेरी अप्रोच में ये आपने
देखना होगा हाँ कि जो हमारा मैक्स मैं एक सेकंड लेट मी थिंक हाँ जो हमें सर्च स्पेस बनानी है वो हमें मैक्सिमम कितनी दे रखी है। अगर मैं देखूं कि मेरा पास जो बिगेस्ट एलिमेंट दे रखा है एरे में जो अवेलेबल है और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट अवेलेबल है वो कितना है, तो मैंने उन दोनों को माइनस किया, वो मैक्सिमम सर्च स्पेस है हमारी, और जो स्मॉलेस्ट सर्च स्पेस है वो 0 है। तो यहाँ तक का कोड सिंपल है कि हमने एन के लिया, हमने सॉर्ट कर दिया एरे को क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट की तरह इमेजिन किया। और मैं क्या करूंगा कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या उनको दो डिस्टेंस के दूरी पे मैं अपने के एलिमेंट्स को रख पा रहा हूँ। मतलब जैसे अगर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्या मैं उनको एक एक डिस्टेंस की दूरी पे रख पा रहा हूँ, कि अगर 1 2 पे रख दिया, 2 3 पे रख दिया, 3 4 पे रख दिया और 4 5 पे रख दिया। मतलब मैं सिंपल वर्जन में देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो मुझे बताता है कि मैं उसको 1 डिस्टेंस मतलब एक्स डिस्टेंस के डिफरेंस से एक्स डिस्टेंस के डिफरेंस से मैं मेंटेन कर सकता हूँ कि मैं अपने सारे शार्ट्स को एक्स डिस्टेंस की दूरी पे रख सकता हूँ। अगर कोई फंक्शन मुझे बताता है तो मैं क्या उस फंक्शन की मदद से बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। मैं देखूंगा कि मिड पे जाके कि मिड वाला डिस्टेंस पे, कि जैसे समझ लो अगर हमारे पास r एक वैल्यू है से 5 और l एक वैल्यू है जो 0 0 1 0 0, तो मैं पहले उसके मिड पे जाऊंगा और देखूंगा क्या मैं इतने डिस्टेंस पे अपने शार्ट्स को रख पा रहा हूँ। अगर मैं इतने डिस्टेंस पे उसके मिड वैल्यू के डिस्टेंस पे अपने शार्ट्स को इक्वली रख पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा उनको उस पे रख दूंगा और देखूंगा कि अब क्या मैं इससे बड़े पे जा सकता हूँ। मैंने क्या किया कि l इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, क्या मैं इससे बड़े पे जा सकता हूँ, तो मैं उसके बड़े वाले स्पेस पे चला जाऊंगा। और अगर मैं क्या उसके पीछे वाले अगर मैं उस पर नहीं जा पा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं उनके बड़े वालों पे भी नहीं जा पाऊंगा, कि अगर मैं इस 3 वाले से ही नहीं बना पा रहा हूँ कि 3 डिस्टेंस पे ही नहीं रख पा रहा हूँ तो मैं उससे बड़े वालों पे कैसे रखूंगा, तो मैं उसके नीचे वाले हिस्से पे चला जाऊंगा, r इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर दूंगा। तो आपको पहले ये समझना है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो ये बता दे मुझे कि मैं उतने एलिमेंट्स को रख पा रहा हूँ इतने डिस्टेंस पर, जो x डिस्टेंस है उस पर रख पा रहा हूँ कि नहीं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा बाइनरी सर्च से। तो आपको बाइनरी सर्च समझ आएगी कि नहीं पहले बताओ कि मैं बाइनरी सर्च कैसे लगा रहा हूँ। तो मैं आपको फिर फंक्शन की डेफिनेशंस बताता हूँ, या फिर इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा समझने में ही मुश्किल है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी बाइनरी सर्च वगैरह लगाना तो आसान है। Feel free to ask, guys. नो डाउट ये, तो मतलब आपको सब समझ आ गया। तो मैं उस अगर आपको मतलब ये फंक्शन अगर पता हो जो आपको बता देगा कि आपको इतने एलिमेंट इतने डिस्टेंस पे रख सकते हो अपने को, तो हम बता सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ वो फंक्शन डिफाइन करना है। तो मैंने वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे कोड में आपको बाइनरी सर्च का कोड सिंपल मिड हमने फाइंड किया, और फिर हमारा ये जो इज वैलिड है, ये एक फंक्शन है जो मुझे बताएगा कि क्या ये मिड वाले डिस्टेंस पे हम उतने दूर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और ये मेरा ऊपर फंक्शन है इज वैलिड फंक्शन। हाँ, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं के नंबर ऑफ शार्ट्स हैं जो मुझे रखने हैं, मिड जितने डिस्टेंस पे मेरे को रखने हैं उनको दूर दूर रखना है एटलीस्ट, कि मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि इतने दूर पे तो रख ही पाऊंगा, एंड मेरा साइज है जितने शार्ट मेरे को फ्री अवेलेबल है। वेक्टर इंट क्या है, वो बेसिकली आप वेक्टर को एक एरे भी समझ सकते हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आता है। तो ये समझ लीजिए एक एरे, जिनको अगर वेक्टर नहीं पता है, बाकी वेक्टर पता है उनको तो पता ही होगा क्या है। ठीक है, तो मैंने पहले एक वेरिएबल लिया काउंट। काउंट क्या करेगा कि काउंट करेगा कि मैंने कितने अपने शार्ट्स को रख दिया उनकी पोजीशन पे ऑप्टिमल। प्रीवियस का काउंट करेगा कि मैंने जो प्रीवियस एलिमेंट रखा है वो कितने उसका था, क्या कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या था। अगर हम हाँ मैग्नीट्यूड क्या था, तो अब मैं फिर सिंपल लूप कर रहा हूँ अपने शार्ट्स पे और देख रहा हूँ कि vi माइनस प्रीवियस जो मेरा ये एलिमेंट है जो उनके बीच में डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो अगर मैं 2 से 0 के बीच में क्या डिफरेंस है वो फाइंड करूंगा। तो मैं सिंपली यही कर रहा हूँ
कि प्रीवियस एलिमेंट रखा है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है तो मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, काउंट प्लस प्लस कर लूंगा, और अब अपने इस वाले एलिमेंट को प्रीवियस समझ के आगे की आइटरेशन कंटिन्यू। समझे? मतलब एक तरीके की मैंने ग्रीडी अप्रोच लगाई कि अगर मैं मिड पे रख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रख दूंगा और आगे बढ़ता हूँ। तो ये अप्रोच अभी तक कितने लोगों को समझ आई? जितना बता दिया मैंने, समझ आ गई सबको? मैं बेसिकली ग्रीडली जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या मैं यहाँ पे इतने डिफरेंस पे रख सकता हूँ, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि हाँ हो गया और काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ और आगे पे जाके देखता हूँ। अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा हुआ है कि नहीं। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आके रिटर्न स्टेटमेंट में ये बेसिकली ये बूलियन रिटर्न करेगा, तो जब ये ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगा। बस प्रोग्रामिंग कराएगी और कुछ नहीं है। हाँ, तो अगर ये काउंट जितने मैंने रख दिया वहाँ पे एलिमेंट, अगर वो ग्रेटर देन है हमारे के जितने रखने थे, तब तो ठीक है, हम ये रख सकते हैं। बस यही रिटर्न कर दिया मैंने कि अगर रख सकते हैं हम तो ठीक है, वरना नहीं, ये फॉल्स ही देगा। यहाँ पे ये फॉल्स देगा और ये एल्स में आ जाएगा, r इज इक्वल टू मिड माइनस 1 में आ जाएगा, तो हम पीछे वाली रेंज पे चले जाएंगे अपनी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें यही सोचना था कि क्वेश्चन चाहता क्या है। हमें तो पहले तो ये अप्रोच ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमने उसको एक कोऑर्डिनेट मान लिया कि सीधी लाइन में हमें अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें कहा है कि आप इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे आपको फ्री है कि यहाँ पे अपने आप शार्ट्स रख सकते हो, तो हमने बेसिकली उनको सॉर्ट कर दिया। पहले मेन स्टेप यही था कि हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट करके हमने उन डिस्टेंसेस बनाई और फिर हमने देखा हमारी रिसर्च स्पेस क्या है कि हम लोग लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है उतने में हम रेंज में रख सकते हैं, और फिर हमने उस पर सिंपल बाइनरी सर्च लगा दिया। हमने देखा कि मिड वाले डिस्टेंस पे हम रख सकते हैं अपने, मतलब मिड वाले डिस्टेंस तक हम अपने डिफरेंस रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो हम उसके आगे वाले पे चले जाते हैं, और अगर नहीं रख सकते तो हम उसके पीछे वाले पे आ जाते हैं, और फिर सिंपल हमने आंसर प्रिंट कर दिया। तो अभी किसी को डाउट है तो बताओ कि क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ आया हो या कोड में कोई प्रॉब्लम हो, कि कोड में कोई गलती लग रही है आपको। कोई प्रॉब्लम किसी को? Or should I submit it? Okay, I will submit it. First of all, let's run on sample. तो आपने जो मेरी अप्रोच देखी, मैंने आपको बताया था कि उसमें सिंपल हमने वर्स्ट केस सिनेरियो कंसिडर किया कि हमारे क्या रेंज हो सकती है जिसमें सॉल्वेबल है। तो मैंने nlogn लगाया। किसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डाउट है कि ये रन नहीं होगी, कि बाइनरी सर्च वाली अप्रोच रन नहीं होगी? It's giving output as 3. Let's check. तो किसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम है इसकी? नहीं? Okay, I will consider. I'm gonna submit it. It's there. Okay, let me check कि मैंने क्या गलती करी। कहीं डीबग स्टेटमेंट ही छोड़ दिया मैंने। लेट्स चेक फॉर दिस, अदरवाइज मैं अपना सबमिट जो करेक्ट कर रखा था वो कोड को देखता हूँ कि क्या मैंने चेंज किया इसमें।
It's giving correct answer. I don't know कि क्या गलती थी उसमें. So it's clear now कि किसी को doubt है. Feel free guys to ask anything. I know it was a bit heavier question than the previous 5 or 6 questions which we have discussed in last 2 days. It's tough question. You can see it by the submissions. Only 8 submission till this time. So थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, बट बाकी अगर समझ आ गया है तो ठीक है. बाकी अपने आप से एक बार थोड़ा देखोगे तो समझ आ जाएगा कि बाइनरी सर्च कैसे लगाना. What I want to say guys, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया है वेरी गुड, बट जिसने नहीं करा है ना, तो जरूर इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर करना. बहुत सारे बाइनरी सर्च के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे. और मेन बात क्या है कि आगे जाकर जो हमारा जो कल का सेशन है उसमें ऐसे ही प्रॉब्लम्स और आने वाले हैं, इंटरमीडिएट प्लस मे बी एडवांस लेवल ऑल्सो. सो पिछले 2 दिन का काम पाइल अप मत होने देना, साथ साथ क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि हम कल फिर से कुछ नए क्वेश्चन पोस्ट करने वाले हैं ग्रुप्स के ऊपर. कृष्णकांत ने फॉर रेफरेंस कोड डाल दिया है चैट बॉक्स में. अगर इसको देखने से पहले खुद अपने कोड को सबमिट करने की कोशिश जरूर करना. यूज दिस कोड ओनली व्हेन यू थिंक दैट आपकी कहीं ना कहीं अप्रोच बार बार फेल हो रही है, तभी इस कोड को एज अ रेफरेंस यूज करना. सो आई थिंक आज का सेशन भी कल जितना थोड़ा बिट लेट हो गया है, हमने 9:05 तक आ गए हैं. तो बस यही कहना चाहूँगा गाइस कि अभी भी हमारे जो कम्युनिटी मेंबर का कोडशेफ रजिस्ट्रेशन है वो स्लो चल रहा है. ग्रुप के अंदर 120 प्लस मेंबर है और रजिस्ट्रेशन में से 50 हुए हैं. सो गाइस, आपने अगर खुद रजिस्टर कर लिया है तो प्लीज जो आपके कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो कि जल्द से जल्द रजिस्टर करें, तभी हम आपको ऑफिशियली इस क्लब का मेंबर कह पाएंगे. सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आप मेंबर नहीं बन पाओगे, आपको ऑफिशियली रजिस्टर करना ही पड़ेगा. और साथ साथ हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करो ताकि रेगुलर अपडेट आ सके और इस चैप्टर की रीच बढ़ सके, क्योंकि रीच बढ़ेगी गाइस तभी एक्सपेंड ज़्यादा हो पाएगा. बस यही रखते हैं आज के लिए. कल फिर एक लास्ट सेशन जरूर है, उसके बाद ऑब्वियसली आपको पता ही है फ्राइडे को कॉन्टेस्ट है, तो आई होप आप सब कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे. और इसके अलावा भी अगर आपको गाइस कोई डाउट्स आते हैं तो आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल या फिर ईमेल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं. डिटेल्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो थैंक यू गाइस, यू कैन लीव नाउ.